हेलो क्लास 10th 11th एंड 12th। सो आज मैं आपके सामने हूँ हमारे फंक्शनल ग्रुप का थर्ड लेक्चर लेकर। ठीक है, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार फटाफट से हम इसको रिवाइंड कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि किस तरह से हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेशन का टेस्ट लगाते हैं। देन उसके बाद हमने सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा था, जो हमने लेक्चर बनाया था, दैट इज़ ऑन अल्कोहल। सो अल्कोहल और उसके जो भी क्लासिफिकेशन थे वो हमने पढ़े थे, उनके टाइप्स पढ़े थे। और अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और उसके बाद उनकी जो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको डिस्टिंग्विश करते हैं अलग अलग टेस्ट से, वो हमने सारा कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कार्बोनिल ग्रुप, जो कि आपको बताया गया था कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। अब इस वीडियो में जो मैं आपको बता रही हूँ कार्बोनिल, तो कार्बोनिल क्या होता है, इट इज़ C डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड। ठीक, इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं कार्बोनिल। अब क्या होगा कि कार्बोनिल जो होता है ये ना एक क्लास होती है। हम ये मान लेते हैं कि कार्बोनिल एक क्लास है और इस क्लास के 3 बच्चे होते हैं। कौन कौन से बच्चे हैं इसके? एक है एल्डिहाइड, next one is ketone and last one is carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोनिल क्लास के यहाँ पर 3 ग्रुप होते हैं या 3 बच्चे होते हैं, इसके 3 स्टूडेंट होते हैं, जो भी आप इनको बोले। तो कार्बोनिल में आ जाता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए एल्डिहाइड का जो जनरल आप इसका फॉर्मेट लिखोगे वो किस तरह से होता है, ये होगा C डबल बॉन्ड O और साइड में आना चाहिए H, ये मस्ट है, राइट। नेक्स्ट होगा कीटोन, तो कीटोन में रहता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बॉन्ड फ्री है। देखो यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O आया, तो ये कार्बोनिल का फॉर्मेट है। कीटोन जो स्टार्ट होता है वो 3 कार्बन के साथ होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो सकता है या एक तरफ अल्काइल और दूसरी तरफ अराइल ग्रुप हो सकता है। अराइल मतलब एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है, या फिर दोनों ही तरफ एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मेट हो गए तुम्हारे कीटोन के। अच्छा, एल्डिहाइड तो बीच में रह ही गया। सो एल्डिहाइड का यहाँ H भी आ सकता है और यहाँ पर R के साथ C डबल बॉन्ड OH हो सकता है और यहाँ AR के साथ C डबल बॉन्ड O एंड H भी हो सकता है। AR मीन्स एरोमेटिक फॉर्म यहाँ पर लगा हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, यहाँ पर भी आपको C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल फॉर्म तो लेना ही है, बट यहाँ क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा और इस जगह पर क्या हो सकता है, H हो सकता है, देन R हो सकता है और AR हो सकता है। ठीक है, अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये R क्या है और AR क्या है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। R जो होता है वो है हमारा एलिफेटिक कार्बन चेन, राइट, एलिफेटिक कार्बन चेन। ये और AR क्या होता है, AR इज एरोमेटिक। ठीक, सो जहाँ पर भी तुम्हें एरोमेटिक फॉर्म दिखे सो वहाँ बहुत ही जल्दी से बेंजीन को याद कर लो। और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, तो C6H6 नहीं लगा होगा, यहाँ C6H5 एक बॉन्ड फ्री होगी। ठीक, समझ में आया? तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन ये तीनों ही टेस्ट लगाने से पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको दिया गया है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोनिल है भी या नहीं। अदरवाइज हम ये तीनों टेस्ट लगाते रहेंगे, बेकार में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो वहाँ पर तो टाइम बहुत लिमिटेड ही रहेगा आपके लिए, मतलब 3 घंटे ही होते हैं, उसी में आपको
फंक्शनल ग्रुप भी करना है, देन उसी में आपको टाइट्रेशन भी करना है, देन सॉल्ट एनालिसिस भी करना है, अगर क्रोमेटोग्राफी दे दिया तो वो करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ये तीनों इनके टेस्ट लगाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंफर्म करेंगे कि हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें कार्बोनिल प्रेजेंट है भी या नहीं। तो हमारा ये जो फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट स्टार्ट होता है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। देन उसके बाद आपने सबसे ईजीएस्ट फॉर्म में चले गए अल्कोहल में, और वो भी अगर पता नहीं चला तो हम डायरेक्ट इन तीनों का टेस्ट नहीं लगाएंगे, हम सबसे पहले टेस्ट लगाएंगे कार्बोनिल ग्रुप का। अगर कार्बोनिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट हुआ तभी हम इन तीनों के टेस्ट पर पहुंचेंगे, अदरवाइज हमें ये टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कार्बोनिल जो है वो दो तरीके से आप इसको टेस्ट कर सकते हो। एक हो सकता है 2,4-DNP से। अभी हम इसको पूरा लिखते हैं कि ये DNP क्या है, इट इज़ डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। देन नेक्स्ट होता है सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, ठीक है। इन दोनों से आप कार्बोनिल का टेस्ट लगा सकते हो, ठीक। तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा, इनके एग्जाम्पल देखो, ये तो पूरा ही एल्डिहाइड बन गया, राइट। इसको तो नाम देने की ज़रूरत क्या है, ये मिथेनॉल है, तो हमें मालूम है एक कार्बन के साथ मिथेनॉल बनता है। अब देखो मैं ना तुम्हें मतलब इन्हीं के साथ रिप्लेस करके बताती जाती हूँ। यहाँ मैंने R लिखा हुआ है, अब इस R की जगह अगर मैं CH3 कर देती हूँ तो पुराने अगर तुमने वीडियोस देखे हैं तो इनका नाम तुम बहुत अच्छी तरह बता सकते हो, क्योंकि एल्डिहाइड के साथ अल लगता है तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो इट इज इथेनॉल, ठीक है। AR लगा है, दैट इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ बताया C6H5, तो C6H5 आ गया तो बेंजीन लग गया, तो ये हो गया तुम्हारा बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। क्या बन गया, बेंजेल्डिहाइड, ठीक। अब कीटोन के साथ ये वाला प्रिविलेज नहीं है कि ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाए, क्योंकि अगर तुमने यहाँ हाइड्रोजन कर दिया तो भाई ये किसका फॉर्मेट हो गया, ये वाला फॉर्मेट बन गया ना, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हमें यहाँ H नहीं लेना है, हमें यहाँ R लेना है। अब मैं तो भाई सिंपल CH3 और CH3 ही ले लेती हूँ। तो मेरा CH3 जो है ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 कार्बन है, कीटोन का मैंने बताया था ऑन लगाना है, तो हम इसे प्रोपेनॉन बोल सकते हैं, डाईमीथाइल कीटोन बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं एसीटोन, ठीक। एसीटोन का नाम तो तुमने सुना ही होगा। अब ये AR लगा हुआ है तो यहाँ मैंने लिख दिया बेंजीन का फॉर्मेट, ठीक, और यहाँ पर आ गया CH3, राइट। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एसिटोफिनॉन, ठीक है। क्या बन गया, एसिटोफिनॉन। और ये दूसरा जिसमें दोनों ही तरफ C6H5 AR था तो C6H5 एंड C6H5, सो ये हमारा बन गया बेंजोफिनॉन, ठीक है। क्या बन गया, बेंजोफिनॉन, राइट। ये तो देखो फॉर्मेट बना ही हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक में हम ओइक लिखते हैं। अब यहाँ R की जगह क्या लिख दोगे, CH3, तो ये क्या बन गया, कौन सा एसिड बन गया बताओ, 2 कार्बन आ गए इसमें, दिस इज इथेनोइक एसिड। और फिर RAR जो है इसकी जगह पर C6H5 हमने लिख दिया, तो अब ये क्या बन गया, दिस इज बेंजोइक एसिड, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब मैं चले जाती हूँ, इसको मैं पूरा रब कर रही हूँ, और अब हम कहाँ चले जाते हैं, हमारे कार्बोनिल के टेस्ट पे, जहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप में शुरुआत करनी है। ओके, तो सबसे पहले मैंने बोला 2,4-DNP और NaHCO3 दोनों को साथ में चलते हैं, क्योंकि यहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस लिखने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ एडिशन रिएक्शन होता है NaHCO3। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जब भी एल्डिहाइड हो, क्योंकि कार्बोनिल का फॉर्म एल्डिहाइड में प्रेजेंट होगा, या कीटोन हो, दोनों ही जब 2,4-DNP, DNP का मतलब है डाईनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। मैं आपको ये बनाकर बता देती हूँ DNP का स्ट्रक्चर। सो यहाँ हो गया 2 और 4 पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप NO2 और साथ में क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा NH और ये हो गया NH2। तो ये हो गया तुम्हारा 2,4 डाईनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है।
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, डाइनाइट्रो मतलब 2 बार नाइट्रो, फिनाइल, फिनाइल मतलब ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, एंड हाइड्रोजीन 2 बार हाइड्रोजन यहाँ पर, सॉरी 2 बार नाइट्रोजन यहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजीन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, जब भी ये किसी कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। एडिशन रिएक्शन कैसे शो करेगा कि यहाँ जो तुम्हारा NH2 है ना, इसकी जगह पर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास है HC डबल बॉन्ड O और H। अब हम टेस्ट किसका कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं कार्बोनिल का। ठीक, यहाँ लिखने से अच्छा है मैं इसको यहीं लिख देती हूँ। टेस्ट किसका करेंगे, कार्बोनिल का। तो मैं कार्बोनिल का C डबल बॉन्ड O जो है वो इसकी तरफ ले लेती हूँ, और यहाँ मैंने लिख दिया H और यहाँ लिख दिया H। ठीक है, ये कौन सा एल्डिहाइड है हमारा, ये हो गया हमारा मीथेनॉल। अब देखो ये H और H2 ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और ये कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन पर अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो इसको मैं बना के बता देती हूँ, यहाँ से नाम इसका गायब करूँ तो अब ये क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड, देखो ये, देन नाइट्रोजन का N, देन NH, उसके बाद पूरा के पूरा सेम स्ट्रक्चर NO2 NO2, और यहाँ पर आ गया हमारा H एंड H। तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो एल्डिहाइड कौन सा था हमारा, यहाँ पे जो भी एल्डिहाइड है उसका नाम लिख दोगे। यहाँ पे तुम्हारे पास मिथेनॉल था तो मिथेनॉल 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, या जो भी तुम्हारा एल्डिहाइड होगा उसका नाम लेकर तुम पूरे के पूरे कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। ठीक है, क्या हो गया ये एल्डिहाइड 2,4-DNP। अब ये कौन से कलर का होता है, दिस इज ऑफ ऑरेंज रेड कलर। कौन सा कलर होता है, या ऑरेंज रेड कलर का, या डार्क रेड आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही आप 2,4-DNP में आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड डालोगे जिसमें आपको पता नहीं है कि वेदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन, बट ऑन रिएक्टिंग विद 2,4-DNP इट विल गिव यू अ ऑरेंज रेड कलर, ब्राइट ऑरेंज रेड कलर दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि कार्बोनिल का C डबल बॉन्ड O यहाँ पर रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही NaHSO3 ये क्या हो गया तुम्हारा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या हम इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन, सॉरी सोडियम बाईसल्फाइड, एक ही बात है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोल दो या बाईसल्फाइड बोल दो। ये भी ना एडिशन रिएक्शन शो करेगा विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और ये आपको क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देगा। दोनों के ही साथ किसका फॉर्मेशन करेगा, क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। तो जैसे ही क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये कंफर्म कर देता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा कि आपके साथ अगर जैसे एल्डिहाइड है या कीटोन है वो एलिफेटिक फॉर्म में है, एलिफेटिक समझ में आ रहा है ना, जहाँ पर CH3 लगा हुआ है या सीधी सीधी चेन लगी हुई हो, तो ये रिएक्शन ना हमें बहुत जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन जहाँ एरोमेटिक की बात आ जाती है तो एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक रिएक्शन बहुत स्लो करते हैं और कभी कभी वो रिएक्शन दे भी नहीं पाते हैं। रीज़न क्या हो जाता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूँ C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ गया H, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या है, C6H5 एक बेंजीन है जो कि एक बल्की ग्रुप है। इसको अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये ग्रुप कैसा है, ये काफ़ी बल्की ग्रुप है। तो ये क्या करता है, रिएक्शन थोड़ा सा स्लो करता है। तो जब भी हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मिलाकर अच्छे से शेक कर दो और थोड़ी देर इसको रखो। रखने के बाद आपको फिर क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अगर थोड़ी देर में फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर जो भी कार्बोनिल ग्रुप है वो कैसा है, एरोमेटिक ग्रुप को लिए हुए है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा कार्बोनिल का टेस्ट। अब नेक्स्ट हम किस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे एल्डिहाइड पर।
ओके, एल्डिहाइड्स। अब इसको मैं रब कर दूं। कार्बोनिल में ही मेरा पहला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का टेस्ट, एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए ध्यान रखो फास्ट, FAST, फास्ट। ये 3 हमारे टेस्ट होते हैं जिनको मैंने शॉर्ट में लिखा है फास्ट। सो पहला हमारा यहाँ पर हो जाएगा फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। दूसरा यहाँ हो जाएगा हमारा शिफ्स टेस्ट, शिफ्स टेस्ट, और तीसरा यहाँ हो जाएगा टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलेंगे? सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक। शिफ्ट टेस्ट को ध्यान रखना मैजेंटा कलर से, और फेलिंग्स में A+B, फेलिंग्स जो कि तुमको देगा Cu2O रेड कलर, ठीक है। ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि फेलिंग्स के साथ आपको रेड कलर मिलेगा कॉपर ऑक्साइड का, शिफ्ट्स के साथ मैजेंटा कलर मिलेगा, और टॉलेंस के साथ आपको सिल्वर मिरर टेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम चले जाते हैं फेलिंग्स पर। देखो, इनको ना आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लैब में डायरेक्ट मिलती हैं। यहाँ आपके पास ना 2 सॉल्यूशन या फेलिंग्स होंगे, एक होगा फेलिंग्स A और दूसरा होता है फेलिंग्स B, ठीक है। फेलिंग्स A और फेलिंग्स B को दोनों को इक्वल क्वांटिटी, फेलिंग्स A में क्या होगा? कॉपर सल्फेट होगा, और इसमें टार्टरेट होता है सोडियम सल्फेट का, सोडियम टार्टरेट इसके अंदर मिला होता है। तो ये दोनों आपस में मिलाना है कितना? इक्वल अमाउंट में। कितना मिलाना है आपको? इक्वल अमाउंट में। अब इक्वल अमाउंट का मतलब ये नहीं है कि आप शादी में गए हो तो आप अपनी थाल में कितना भी परोस लो, समझ में आया? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो हमें क्या करना है, 1 ml दोनों को मिला देना है। फेलिंग्स A एंड फेलिंग्स B दोनों को 1 ml मिला देना है, और इसके अंदर 0.5 ml या 0.5 ग्राम गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दिया हुआ है वो मिक्सअप कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका अगर एल्डिहाइड है तो ये दोनों, मतलब ये दोनों मिलकर और ये मिलकर, क्योंकि यहाँ पे कॉपर है तो ये रिएक्शन करने के बाद कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है जो कि ब्रिक रेड कलर का होता है। सो अगर आपको ब्रिक रेड कलर का अपीयरेंस आ रहा है, दिस इज ड्यू टू कॉपर ऑक्साइड, जो कि किसके प्रेजेंस में बना है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एल्डिहाइड है तो। सो एल्डिहाइड यहाँ पर कन्वर्ट किस में हो जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये, या कार्बोक्सिलेट आयन बोल सकते हैं, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पर बना देगी कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड रेड कलर की अपीयरेंस अगर हमें मिल गई तो हमें क्या पता चल जाएगा फेलिंग टेस्ट से कि हमारा जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं किसके ऊपर, शिफ्स पर। अब शिफ्स रिएजेंट भी तुम्हें ऑलरेडी मिलेगा जो हमारी लैब्स में रखा रहता है, शिफ्स रिएजेंट, राइट। शिफ्स रिएजेंट हमारा सेकंड है। अब इसमें क्या होगा, शिफ्स रिएजेंट को ले लो, वही करना है तुमको। कितना ले लोगे, 1 ml शिफ्स रिएजेंट ले लिया और प्लस उसके अंदर क्या मिला दिया तुमने, एल्डिहाइड, या फिर हम बोलेंगे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सो यहाँ पर ना एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वो एल्डिहाइड है तो वो शिफ्स के साथ डायरेक्ट जाकर जुड़ जाएगा और तुमको देगा मैजेंटा या फिर पर्पल कलर, है ना। वो बहुत अच्छा वाला पर्पल कलर होता है ना, जो क्या बताऊँ मैं, जामुन खाई है ना, जामुन के बाहर का नहीं, अंदर वाला जो कलर होता है ना, अच्छा वाला पर्पल, तो वो वाला कलर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो जैसे ही ये कलर चेंज होता है तो यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाता है कि ये कौन है, ये है हमारा एल्डिहाइड।
अब इसमें चीज़ों को क्या याद करना है, प्रिकॉशंस क्या देखना है। सबसे पहले कि तुम्हारा जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको वाटर में डिज़ोल्व नहीं करना है, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, ये ना सॉल्युबल होते हैं, हाईली सॉल्युबल। जब सॉल्युबल हो जाते हैं तो ये हमें ना कंपाउंड शिप्स के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी देते नहीं हैं, ठीक है ना। तो हमें इसको किस में डिज़ोल्व करना है? अल्कोहल में, ठीक, अल्कोहल में डिज़ोल्व कर दोगे, उसके बाद फिर आप इसका रिएक्शन करवाओगे। सो रिएक्शन करवाने के बाद आपको मिलेगा ये कलर, ठीक। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ना अल्कोहल के साथ तो आपने इसको मिक्स कर दिया, लेकिन अल्कली प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अल्कली प्रेजेंट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कोई भी अल्कली अगर प्रेजेंट हुई तो हमारा जो शिप्स है वो बिना एल्डिहाइड के भी पिंक कलर दे देगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमारा जो टेस्ट ट्यूब हो वो बिल्कुल क्लियर हो और उसमें अल्कली बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिप्स अल्कली के साथ पिंक कलर या पर्पल कलर दे देगा और यहाँ हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड। तो इन दोनों चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसे घोलने के लिए, मिक्सअप करने के लिए वाटर यूज़ नहीं करना है, लेकिन क्या यूज़ करोगे? वाटर की जगह पर अल्कोहल को यूज़ करोगे। और दूसरी चीज़ क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसमें अल्कली प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज शिप्स के साथ आपको पिंक कलर मिल जाएगा और आप हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट पे, और ये टेस्ट कौन सा है हमारा? टॉलेंस टेस्ट, है ना। ये फास्ट, ध्यान रखना, FST, फास्ट। सो ये आ गया तुम्हारा थर्ड टेस्ट जो कहलाता है टॉलेंस टेस्ट, ठीक। अब क्या करते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट भी आपको ना लैब में मिलता है। अगर टॉलेंस रिएजेंट नहीं है तो टॉलेंस रिएजेंट को हम बना भी सकते हैं लैब में, जो मैं आपको, अगर आप कहोगे, मैसेज करोगे मुझे कि टीचर हमें बता दीजिए कि टॉलेंस रिएजेंट कैसे बनाना है, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फिलहाल में हमें क्या करना है कि टॉलेंस टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे एल्डिहाइड को या गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लेंगे जो कि हमारे टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ना सिल्वर प्रेजेंट होता है जो कि 2 पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा। जब एल्डिहाइड के साथ सिल्वर, अब साथ में यहाँ पर अमोनिया भी रहता है और NaOH भी रहता है, जो कि ऑलरेडी जब हम रिएक्शन करवाते हैं, जब टॉलेंस रिएजेंट बनाते हैं तो ये ऑलरेडी इसके साथ प्रेजेंट रहता है। आपको ये सब मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या लोगे? ये सीधा के सीधा आपका क्या है? टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक। अब आपको इसमें ना बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत क्या है, जैसे कि एल्डिहाइड है, RC डबल बॉन्ड O एंड H। तो जब आप इसका साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये ना RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यानी ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, यहाँ 2 लिख देती हूँ मैं, तो यहाँ मिल जाता है 2Ag, और Ag क्या हो जाता है? डिपॉजिट। और डिपॉजिट कहाँ हो जाएगा? ये डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो जैसे ही ये वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब पे डिपॉजिट हुआ तो ये हमें कैसा दिखने लगेगा? मिरर की तरह अपीयर होने लगता है, सिल्वर मिरर, ठीक। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। समझ में आ गया? कितना ज़्यादा इजी था ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कार्बोनिल के बारे में पढ़ा। तो कार्बोनिल जो क्लास है, जो ग्रुप है, सबसे पहले तो तुम उसको फाइंड आउट कर लोगे। उसे फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, उसमें 2,4-DNP या फिर सोडियम बाईसल्फाइड, ध्यान रखना सल्फाइड नहीं है, सोडियम बाईसल्फाइड को हम मिक्सअप करेंगे। तो 2,4-DNP के साथ हमें ऑरेंज रेड कलर मिलेगा और सोडियम बाईसल्फाइड के साथ क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तभी आप आगे बढ़ोगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के लिए, अदरवाइज हम इनको कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब एल्डिहाइड के लिए मैंने आपको क्या बताया? फास्ट। अब ये फास्ट क्या है हमारा? पहला है फेलिंग्स टेस्ट, देन शिप्स रिएजेंट, देन है टॉलेंस। फेलिंग्स टेस्ट में क्या होता है? फेलिंग्स में है A,
एंड बी, ए एंड बी को इक्वल अमाउंट में मिक्सअप करो और मिक्सअप करने के बाद आपके गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसके साथ मिलाओ। अच्छा, एक चीज तो मैं भूल ही गई, सॉरी कि जब आप फेलिंग्स टेस्ट लगाओगे तो उसमें आपको फेलिंग्स में यहाँ पर 4-5 मिनट्स वाटर बाथ में रखना पड़ेगा। वाटर बाथ में रखकर आपको क्या करना है, हीट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मुझसे मिस हो गया, ये तुम्हारा GKP है, GKP मतलब घोल के पी लो, ये भूलना नहीं चाहिए, जैसे मैं भूल गई लेकिन मुझे याद आ गया। तो अब आपको भी ये याद रखना है कि फेलिंग्स के साथ और टॉलिन्स दोनों के साथ ही आपको क्या करना है कि आप इसमें जब इन दोनों को मिक्सअप कर दोगे, जैसे फेलिंग्स का A और B मिलाकर उसमें एल्डिहाइड ऑर्गेनिक गिवन कंपाउंड मिला दिया, तो उसको वाटर बाथ में रखकर गर्म करना है फॉर अबाउट 5 मिनट्स। तो गर्म होने के बाद वो आपको रेड कलर का अपीयरेंस दे देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, Cu2O कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो जब कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो अब आप क्या करोगे, कंफर्म कर दोगे कि इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप टॉलेंस के साथ इसको मिलाओगे तो टॉलेंस में भी क्या हो जाएगा, टॉलेंस में आप यहाँ पर कौन सा कलर, सिल्वर मिरर आपको मिलेगा गर्म करने के बाद फॉर अबाउट 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स के गर्म करने के बाद जब हमें सिल्वर मिरर मिल जाएगा तो दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। चलो अब हम चले जाते हैं हमारे कीटोन पे। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ना थोड़ा सा अलग ही है, ज़्यादातर जो हमें कंफ्यूजन होता है वो होता है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन का जब हम टेस्ट लगा रहे हैं तो कीटोन का एक बहुत ही इजी टेस्ट है मेटा डाइनाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट या मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, सॉरी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है एंड मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ठीक। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट, ठीक है। मुझे थोड़ा सा कैमरा देखने दो कि ये सब चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं। ओके, तो थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना पड़ा, ठीक। अब इसमें क्या करना है हमें, अब हमें मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का टेस्ट लगाना है जो किसके लिए है, इट इज़ फॉर कीटोन, राइट। कीटोन के लिए एक तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट लगता है और एक लगता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का टेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ देखो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन जो है इसमें आपको मिलेगा वायलेट कलर जो कि धीरे धीरे फेड हो जाएगा और इसमें मिलेगा आपको रेड कलर, ठीक है। तो डाइनाइट्रोबेंजीन के साथ वायलेट कलर और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रेड कलर। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आपको लैब में मिलेगा, ठीक है। इसको भी अलग से बनाने की ज़रूरत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन को हम मिक्सअप कर देंगे अबाउट 0.5 ग्राम्स और 0.5 ml हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, ठीक है। जैसे ही तुम इसके साथ मिक्सअप करोगे तो तुमको मिल जाएगा वायलेट कलर, ठीक है, जो धीरे धीरे फेडअप हो जाएगा, फेड हो जाएगा, सॉरी। सो फेड हो जाने के बाद आपको ये मतलब बनेगा और फिर धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। तो यहाँ हमें ये कंफर्म करता है कीटोन की प्रेजेंस। ऐसे ही सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में क्या करना पड़ेगा, पहले सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को हमें थोड़ा सा जैसे कि 1 ग्राम के करीब लेकर उसको थोड़े से पानी के साथ मिक्सअप करके इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, किसका, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का। देन उसके बाद आप इसमें क्या ऐड करोगे, आप इसमें मिलाओगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको मिला दोगे एंड उसके बाद आप इसमें ड्रॉप वाइज ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे NaOH, ठीक है। ड्रॉप वाइज NaOH इसमें ऐड करोगे तो अब यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे ये आपको रेड कलर दे देगा। रेड कलर यहाँ पर क्योंकि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा
सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन देगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, रेड कलर। तो ये हो गए हमारे कीटोन के टेस्ट। अब नेक्स्ट और लास्ट टेस्ट जो है हमारा वो क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही इजी कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, अब हमने ये ना बहुत ही बचपन में पढ़ा हुआ है, बचपन मतलब 10th क्लास में तो हमने ये पढ़ा ही हुआ है, अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट हो, कि जब एसिड जो है वो किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है, स्पेशली कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो यहीं से हमने पहला टेस्ट हमारा हो गया लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट को मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जो ब्लू लिटमस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू रेड। तो जैसे ही ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, सेकंड आपका टेस्ट होगा कार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट या सोडियम कार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे ही तुम किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, RC डबल बॉन्ड OOH के साथ, तो अब इसमें क्या होगा, जो Na है वो इसको रिप्लेस कर देगा, इट विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड ONA प्लस, अब यहाँ क्या बनेगा, CO3 का CO2 बन जाएगा, प्लस यहाँ बनेगा तुम्हारा H2O। ठीक, H2O कहाँ से बन गया, एक H यहाँ से आ गया, एक H यहाँ पर है, 2 H हो गए, और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा जो कि CO3 से CO2 में कन्वर्ट हुआ है। तो ये हमारा जैसे ही ये रिएक्शन होगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस बन रही है, तो ये देगी तुम्हें ब्रिस्क एफरवेसेंस, और ब्रिस्क एफरवेसेंस बनते ही आप क्या करोगे, इसको अगर हम पास कर देते हैं लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये बोलने में बड़ा मज़ा आता है जब हम 10th क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, कैसे पता करोगे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो फटाफट चिल्लाते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो जैसे ही लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, तो हमें क्या पता चल जाता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड था। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए जब हम टेस्ट लगाते हैं तो सारे बच्चे चिल्लाते पॉप अप साउंड टेस्ट, यानी हाइड्रोजन बर्न करती है विद पॉप अप साउंड, तो उससे हमें पता चलता है कि वो हाइड्रोजन गैस है। खैर यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं। तो इस तरह से हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसकी तीनों जो मैंने बोला था, उसके 3 स्टूडेंट समझ लो, उसके 3 बच्चे समझ लो, उनका टेस्ट लगा दिया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक बोला मैंने, कार्बोनिल। कार्बोनिल क्या था, C डबल बॉन्ड O, है ना, ध्यान है ना, कार्बोनिल क्या था, C डबल बॉन्ड O। अब इसी के साथ आपका बन रहा है एल्डिहाइड, इसी के साथ बन रहा है कीटोन, और इसी के साथ बन रहा है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन के साथ मैंने बताया किसके साथ करोगे, फास्ट के साथ, FST, फेलिंग्स टेस्ट, शिफ्स टेस्ट एंड टॉलेंस टेस्ट, जिसमें ध्यान क्या रखना है, फेलिंग्स और टॉलेंस को वाटर बाथ में रख कर गर्म करना है 5 मिनट के लिए, उसी के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। देन उसके बाद कौन था हमारे पास, कीटोन। तो कीटोन के लिए आपने 2 टेस्ट लगाए थे। कीटोन में कौन सा टेस्ट लगाया, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन का और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का। मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन के साथ हमें मिला था वायलेट कलर, और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ हमें मिलेगा कौन सा कलर, रेड कलर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 टेस्ट लगा लेते हैं। एक होता है लिटमस टेस्ट, जिसमें लिटमस पेपर डिप कर दोगे आपके गिवन कंपाउंड के साथ, तो हमें वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। वो कंफर्म करता है एसिडिटी, और यहाँ पे एसिडिक नेचर ज़्यादा है ना, है, तो इसलिए हमें एसिडिक नेचर वो शो करेगा लिटमस पेपर के थ्रू। और साथ में जब एसिड है तो हम इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और बाइकार्बोनेट से जैसे ही रिएक्शन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ, जिसको अगर पास करोगे लाइम वाटर में, दैट टर्न्स मिल्की। और मिल्की होने के बाद थोड़ी देर के बाद वो वापस से ये मिल्की जो है वो ख़त्म भी हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तब। अब क्या हो जाएगा, ये कंफर्म कर देगा प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इसके सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, नोट्स दिए हुए हैं, पुराने जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक दिए हुए हैं, और इससे पहले वाला जो लेक्चर लिया था उसके भी नोट्स उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थे, लिंक दिया हुआ था, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है,
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा अब वो किसके ऊपर रहेगा, अमाइंस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।